इसलिए आप आम आदमी पार्टी में आए? देखिए, हैदराबाद को अगर आप ले लिए तो एमआईएम क्या कर रही है हैदराबाद में आप खुद जानते हैं। और एमआईएम के सिर्फ कई सालों से सिर्फ उसके 7-8 एमएलए हैं और आगे उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और उनके लीडर्स भी जो है वो कहीं भी बाहर, आपको हैदराबाद जैसा काम नहीं है। और हैदराबाद में क्या रहा है आवाम को मालूम है। और हर मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। मुस्तकबिल नहीं है, असद साहब की पार्टी का मुस्तकबिल नहीं है भाई, तो अपना मुस्तकबिल देख लो। पहले अपना मुस्तकबिल देख लो। जो 5 साल में एक बार जो बारिश में जैसे मेंढक उठ के आते हैं, ऐसे आते हैं लोग, अपनी जाती मुफाद के लिए सब पार्टी में जुड़े हैं। और ये आदमी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बोलने वाला हो गया, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है। बेंगलुरु के सर्वज्ञा नगर असेंबली हलके में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम पर बरस पड़े मजहर शरीफ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम बेंगलुरु जिले के जनरल सेक्रेटरी हैं। मोहम्मद इब्राहिम ने हाल ही में अपने बयान में कहा था कि एमआईएम पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो एमआईएम छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मोहम्मद इब्राहिम के इस बयान पर मजहर शरीफ ने कहा कि मोहम्मद इब्राहिम पहले अपने मुस्तकबिल की फिक्र करें। मजहर शरीफ ने कहा कि मोहम्मद इब्राहिम ने एमआईएम पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया गया था। मजहर शरीफ ने कहा कि आम आदमी पार्टी में शामिल होकर एमआईएम के खिलाफ बात करने का मोहम्मद इब्राहिम को कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने एमआईएम पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया है। याद रहे कि मोहम्मद इब्राहिम एमआईएम पार्टी बेंगलुरु जिले के सदर रह चुके हैं। फिलवक्त मोहम्मद इब्राहिम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सर्वज्ञा नगर असेंबली हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। इसलिए आप आम आदमी पार्टी में आए? देखिए, हैदराबाद को अगर आप ले लिए तो एमआईएम क्या कर रही है हैदराबाद में आप खुद जानते हैं। और एमआईएम के सिर्फ कई सालों से सिर्फ उसके 7-8 एमएलए हैं और आगे उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और उनके लीडर्स भी जो है वो कहीं भी बाहर, आपको हैदराबाद जैसा काम नहीं है। और हैदराबाद में क्या रहा है आवाम को मालूम है। और हर मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। मुस्तकबिल नहीं है, असद साहब की पार्टी का मुस्तकबिल नहीं है भाई, तो अपना मुस्तकबिल देख लो। पहले अपना मुस्तकबिल देख लो। जो 5 साल में एक बार जो बारिश में जैसे मेंढक उठ के आते हैं, ऐसे आते हैं लोग, अपनी जाती मुफाद के लिए सब पार्टी में जुड़े हैं। और ये आदमी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बोलने वाला हो गया, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है। मोहम्मद इब्राहिम जो आपकी पार्टी के एक्स लीडर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एमआईएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है जी। क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले बात, जिस मोहम्मद इब्राहिम की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उनको बर्खास्त किया गया था। पहले लेट मी क्लियर दिस, उनको निकाला गया था, टर्मिनेट किया गया था उनको। पार्टी में रहते हुए जो अनएथिकल काम ये कर रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको बर्खास्त किया था, माने टर्मिनेट किया था उनकी प्रेसिडेंटशिप को यहां पे। और जब तक वो पार्टी में थे कुछ कर सके तो नहीं, आज तक उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया नहीं पार्टी में। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, जिस पार्टी में से बड़े वो लोग आज उनको जो जानते हैं, उनको आज सियासत में लोग उनको थोड़ा बहुत तो जानते तो कुछ नहीं है, बहरहाल तो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बदौलत जानते थे। आज ये शख्स खड़ा होकर एक आरएसएस को, जो आरएसएस सपोर्टेड एक पार्टी है, उस पार्टी में जुड़कर जो मुसलमानों के खिलाफ काम की थी, जो मुसलमानों के खिलाफ जब मसला चल रहा था एनआरसी का, उस टाइम पे भी इस जैसी पार्टी, इनका सीएम जो इनके बारे में बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे थे, इन्होंने आज तक खत्म नहीं रखा था शाहीन बाग के अंदर। इनकी जहां जहां गवर्नमेंट बनी है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में बनी हुई है। और ये बीजेपी की पक्की
अंडरगारमेंट है ये ऐसी वैसी टीम नहीं, अंडरगारमेंट टीम है इनकी। ओके, तो मैं आपको वाजे कर दूं एक चीज। और रही दूसरी बात इब्राहिम साहब के रिलेटेड, ये जो हैं जिनका ईमान नहीं है, जहां उलमा इकराम आज की तारीख में सारे पूरे मुल्क के उलमा इकराम जिस बात को लेकर बहसों पर बहस हुई थी, जहां पर भारत माता का नाम जो मुसलमानों के लिए बोलना जायज है नाजायज है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हुई थी। जो शख्स अपना ईमान बेच चुका है एक पार्टी के अंदर सीट लेने के लिए, जहां इसकी औकात 100 वोट लेने की भी नहीं है, इसके घर वाले खुद वोट नहीं डालेंगे इसको, पहली बात मैं बता दूं, इसके घर वाले इसको खुद नहीं वोट डालेंगे। ऐसी जगह जहां पर खड़कर मुसलमानों की खियादत की बात करना, खियादत की पहली मतलब समझ जाए। ये जब से हम पार्टी से इनको निकाले हैं, खिदमत के लिए क्या बोल रहे कि मैं आज खिदमत के लिए आया हूं ना, 3-4 साल से क्या कर रहे थे? अवाम में थे आप, क्या किया अवाम के लिए? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोविड के टाइम पर भी लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वैक्सीन से लेकर हर वो चीज के ऊपर, हर वो चीज जहां पर मुल्क के लिए, आप मुसलमानों के लिए और दूसरे दीगर लोगों के लिए जहां जहां जरूरत पड़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पहुंची है। और आप सब जानते हैं इस बात को। और हर मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। मुस्तकबिल नहीं है, असद साहब की पार्टी का मुस्तकबिल नहीं है भाई, तो अपना मुस्तकबिल देख लो, पहले अपना मुस्तकबिल देख लो। जो 5 साल में एक बार जो बारिश में जैसे मेंढक उठ के आते हैं, ऐसे आते हैं ये लोग, अपनी जाती मुफाद के लिए सब पार्टी में जुड़े हैं। और ये आदमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बोलने वाला हो गया, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आज इंटरनेशनल भी लोग पार्टी के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल चैनल्स वाले भी इस पार्टी के लिए बात करते हैं। इसका मुस्तकबिल नहीं है, तेरा अपना मुस्तकबिल देख भाई। तू मजलिस को बोलने वाला इतना बड़ा आदमी नहीं है, तू एक मामूली आदमी है और तू अपना ईमान तक बेच चुका है। जहां तेरा ईमान नहीं है, तू बोल बचन कर रहा है पार्टी के अपने आखाओं को खुश करने के लिए, तू जो भी आ रहा मन में बोल रहा है, तेरा ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। तो रमजान के महीने में तो अल्लाह का खौफ छोड़कर आज तो गैरुल्लाह की तारीफ करने लग गया। ऐसे लोगों से आप उम्मीद रखेंगे? मेरी अपील है आवाम से, सर्वज्ञा नगर के आवाम से अपील है भाई, मैं इनके घर वालों से अपील करता हूं कि इस जैसे आदमी के ऊपर एक वोट अपना जाया ना करे। आप अक्लमंदी से जो आपको सही लगे, आज सियासी एतबार से आप किसको दे सकते हो वो देकर आप वोट करें। आपने उनके बयान पर काफी गुस्से का इजहार आपने किया है, क्या कोई कार्रवाई करेंगे आप उनके खिलाफ? भाई इन जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्या करें? इनके ऊपर तो ऑलरेडी अल्लाह ने खुद कार्रवाई कर दी है। ये लोग सिर्फ आपको इलेक्शन के टाइम पे नजर आएंगे। आप दूसरे टाइम पे आप इनके साथ कोई जाके आज तक किसी की मदद की है सुनिए आपने जाके? नहीं की है इन्होंने। और जब ये पार्टी में भी थे, सिर्फ जो हमारे सदर हैं, अब हमारे जो पार्टी के सदर हैं, इनकी सपोर्ट की वजह से ये सदर बने थे और चल रहे थे। और उन्हीं के खिलाफ जाकर कुछ हरकतें की थी, इसीलिए जो पार्टी को पता चली, दारुस्सलाम में असद साहब के पास इनकी हरकतें पता चली, जिस तरह से ये पार्टी को डैमेज कर रहे थे, उसको नजर रखते हुए इनको बर्खास्त किया गया था। ऐसी शख्सियत, इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, बिल्कुल टर्मिनेट किया था इनको। इसकी क्या वजह से? अनएथिकल काम किए थे। अभी मैं समझता नहीं कि अभी बोलना जरूरी भी है चीजों को, आप समझ सकते हैं। पार्टी के खिलाफ, पार्टी के अगेंस्ट काम किया था, इसीलिए पार्टी ने इनको निकाला था, बकायदा निकाला गया था। तो क्या कह रहे हैं अभी इब्राहिम साहब को? आप वो इलेक्शन लड़ रहे हैं सर्वोदय नगर में, आम आदमी पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। देखिए साहब, जिस आदमी ने एक पार्टी को उसकी आखाओं को खुश करने के लिए जिस तरह से बीजेपी के आरएसएस के लोग करते हैं, उस तरह की हरकत की इस बंदे ने। जहां पे उलमाओं का, सारे मुल्क के उलमाओं का एक उसमें एक डिसीजन था, उसके खिलाफ गया है बंदा, और ऐसे शख्स को आप वोट करेंगे? मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं घर वालों के ऊपर, मेरी तरफ से अपील है, आप गलत ना समझे, आपके अपने ही होंगे, लेकिन जो दीन के खिलाफ जाए उसके खिलाफ भी हमें सामने खड़े होकर लड़ना चाहिए। तो ये इंसान जो ईमान के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो इसके खिलाफ इसको कोई एक वोट ना डालें। ये तो ये अपील है, इंशाल्लाह वो वैसे भी डालेंगे भी नहीं है, मुझे मालूम है कि इन लोगों की कोई औकात नहीं है। ये लोग ऑलरेडी खड़े होते हैं सिर्फ इसके लिए, इन अपनी मुफाद के लिए खड़े होते हैं सब, तो इन लोगों की कोई औकात नहीं है साहब।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में कहने के लिए इनकी औकात भी नहीं है। बहरहाल मैं चाह भी नहीं रहे थे हम लोग कोई ये करे बोल के, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना भी जरूरी है, आवाम को मालूम होना भी जरूरी है कि ऐसे लोग ऐसे आते हैं इस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम में। इन लोगों से बचें आप अपनी समझदारी से। अवामुन्नास से मेरी एक बड़ी अपील है, आज बेंगलोर शहर के, कर्नाटक रियासत के तमाम शहरियों से, तमाम वोटरों से मेरी अपील है कि अपना वो कीमती वोट आप सोच समझ कर दीजिए। आज मुल्क के हालात आप जानते हैं, हम अपना वोट बहुत सोच समझ कर दिए कि हम चाहें कि हमारा वोट ना बटे, ना कटे, ना कोई उसका इस्तेमाल आरएसएस और बीजेपी हमारे खिलाफ करे। इसके ऊपर आप लोग तवज्जो दीजिए और बीजेपी को किसी भी तरह का सपोर्ट ना मिले, इस तरह की वोटिंग कीजिए।